गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है ना। इस ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से सब पढ़ेंगे कि क्या होता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में एक टर्म है जिसका नाम है क्या, ट्रेट। क्या नाम है उसका, ट्रेट। देखो ट्रेट कुछ है नहीं, ट्रेट क्या है, हम लोग इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स। हम लोग इसको नॉर्मल भाषा में कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। और इस कैरेक्टर को कैसा कैरेक्टर को बोल सकते हैं, वैसा रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर जिसको हम पहचान सकते हैं ह्यूमन बींग्स में, उसको बोला जाता है ट्रेट। जैसे एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं हाइट, हाइट ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्सन ले सकते हैं, शेप कलर ऑफ हेयर ले सकते हैं, कलर ऑफ आई, ईटीसी। मतलब जो पहचानने योग्य कैरेक्टर है ह्यूमन बींग्स में उसी को ट्रेट बोला जाता है। सीधा सिंपल वर्ड में है कि कैरेक्टर ही ट्रेट है। दोनों सिमिलर भाषा है, बस ये है कि क्लास 10 तक हम कैरेक्टर को बोलने इतना चीप वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए एक स्टैंडर्ड वर्ड का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, ट्रेट। ट्रेट और कैरेक्टर सेम है। हाइट, कॉम्प्लेक्सन, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आइज, और भी ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर ही ट्रेट है। हमेशा याद रखना कि ये कैरेक्टर ही ट्रेट है। सबसे पहले हम हेरिडिटी का डेफिनेशन देखते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर हाइट हो गया, कॉम्प्लेक्शन हो गया, कलर हो गया हेयर का और आई का कलर, ये सारे के सारे कैरेक्टर का ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है उनके बेबी, उनके बच्चे में ट्रांसमिशन को ही क्या बोला जाता है, हेरिडिटी। तो सबसे पहले सब लोग लिखो हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। और ट्रेड्स को ही हम क्या बोल रहे थे, कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है यंग वंस। ठीक है ना, यंग वंस। मतलब कि इस कैरेक्टर का, कैरेक्टर में क्या ले सकते हैं, हाइट, कॉम्प्लेक्सन, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आई, या कॉम्प्लेक्सन, कलर ऑफ फेस, कुछ भी ले सकते हैं हम। शेप ऑफ हेयर, मतलब किसी का मान के चलो कर्ली हेयर है, किसी का स्ट्रेट हेयर है, कलर ऑफ हेयर, ये सब क्या है, कैरेक्टर है। और इसी कैरेक्टर को हम ट्रेट बोलते हैं। और हेरिडिटी का मतलब होता है इसी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, इसी को क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी बोल रहे हैं। ठीक है ना। देखो कोई बोलता है ना, ये बच्चा अपने पापा के जैसा लगता है, ये बच्चा अपनी मम्मी के जैसा लगता है। कैसे कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी और पापा से कुछ ना कुछ कैरेक्टर ट्रांसमिट होकर के हमारे अंदर आया है और इसी को हेरिडिटी बोला जा रहा है। ठीक है ना। मतलब हमारे पापा के अंदर, हमारी मम्मी के अंदर, उनके मम्मी पापा से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होकर के आए होंगे और हमारे अंदर हमारे मम्मी पापा का कैरेक्टर कुछ ना कुछ ट्रांसमिट होकर के आए हैं। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रेड्स पढ़ रहे थे। एक जानने की बात यह है कि ट्रेड्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है ना। और कौन सा ट्रेट ट्रांसमिट होता है, सबसे पहला ट्रेट क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट। और देखेंगे कि कौन सा ट्रेट्स ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है ना। दो तरह का ट्रेट हुआ, एक को एक्वायर्ड ट्रेट बोल रहे हैं और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। अब हमको जानना यह है कि इन दोनों ट्रेट में कौन सा ट्रेट है जो ट्रांसमिट होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो ये जानने के लिए पहले जानते हैं हम कि एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है। देखो
एक्वायर्ड ट्रेट वो ट्रेट है जो कि थ्रू आउट द लाइफ डेवलप होता है। क्या होता है? डेवलप्ड थ्रू आउट द लाइफ। मतलब हमारे जीवन काल में जो ट्रेट्स, जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, हमारे जीवन काल में जो कैरेक्टर, जो ट्रेट डेवलप होते हैं उसको एक्वायर्ड कैरेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है ना? और ये क्या होता है? इट नेचुरली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। समझ में आ गया? मतलब अब इससे सीधा सिंपल वर्ड, मोटा मोटी वर्ड में ये समझ में आ गया कि ये जो इनहेरिटेड कैरेक्टर हैं, इनहेरिटेड ट्रेट है, सिर्फ वही ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। ठीक है ना? ये ह्यूमन बींग्स के अंदर बेबी में बाय बर्थ होता है प्रेजेंट। ये क्या होता है? बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। और ये क्या हुआ? अपने जीवन काल में एक्वायर्ड किया गया कैरेक्टर है। अपने जीवन जीने के मतलब बर्थ के बाद कुछ कैरेक्टर अगर अपनाते हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि क्या है एक्वायर्ड कैरेक्टर और क्या है इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो अब हम इसको देखते हैं। और देखो, ये जो कैरेक्टर है ये पास नहीं होता फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास नहीं होता एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो यहाँ लिखो, डू नॉट पास्ट टू नेक्स्ट जनरेशंस। दूसरे जनरेशंस पास्ट नहीं हो सकते, दूसरे जनरेशंस में पास नहीं हो सकते। और ये क्या होगा? पास्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। ये कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में पास हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और ये अपने जीवन काल में एक्वायर्ड किया गया कैरेक्टर है, एक्वायर्ड किया गया ट्रेट है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं दोनों का। एग्जाम्पल में इसमें क्या हो जाएगा? मस्कुलर बॉडी। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? मस्कुलर बॉडी। देखो सब लोग क्या कहाँ जाते हैं? जिम वगैरह जाते हैं ना, एकदम मोटे मोटे तगड़े तगड़े बॉडी बना लेते हैं। ये जो बॉडी जो आया है आर्टिफिशियल बॉडी, ये तुम्हारा एक्वायर्ड ट्रेट है, ये बाई बर्थ नहीं था। ठीक है ना? ये अपने जीवन काल में बनाया गया बॉडी है, इसीलिए ये जो मस्कुलर बॉडी है ये दूसरे जनरेशन पास नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे तगड़े हैं, वो भी कब जिम जाने के बाद हो गए हैं, एक्वायर्ड किया गया कैरेक्टर है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका बेबी में ये कैरेक्टर, ये ट्रेट पास हो। ठीक है ना? समझ में आ गया सबको एक्वायर्ड कैरेक्टर। और क्या हो सकता है एक्वायर्ड कैरेक्टर में? आर्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है ना? आर्ट ऑफ पेंटिंग। अगर किसी के पेरेंट्स को पेंटिंग आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बच्चे को भी पेंटिंग आएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये सब जो कैरेक्टर है वो एक्वायर्ड किया गया, अपने जीवन काल में अपनाया, एक एक्वायर्ड किया गया कैरेक्टर है, इसीलिए ये दूसरे जनरेशन तक पास नहीं होता। लेकिन यहाँ का एग्जाम्पल देखो, इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जाम्पल देखो, कर्ली हेयर। मतलब अगर किसी के पेरेंट्स को के कर्ली हेयर्स हैं तो उनके बच्चे तक ये हेयर्स पास हो सकते हैं। शॉर्ट हाइट। ठीक है ना? शॉर्ट हाइट। और दूसरा क्या है? कलर ऑफ स्किन। ये सब ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे ट्रेट हैं जिनके चांसेस होते हैं कि वो वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन पास हो सकते हैं। जैसे क्या हो गया? कर्ली हेयर। अगर किसी के पेरेंट्स का कर्ली हेयर है तो चांसेस हैं कि उनके बेबी को भी कर्ली हेयर हो सकता है। और अगर किसी के पेरेंट्स के शॉर्ट हाइट है तो चांसेस है कि उनके जो आने वाले बेबी हैं वो भी शॉर्ट हाइटेड हो सकता है। अगर किसी का पेरेंट्स का कलर कॉम्प्लेक्शन ब्लैक है तो चांसेस है कि उनके बच्चे भी ब्लैक होंगे। और अगर कोई गोरा है तो चांसेस है कि उनके बच्चे भी गोरे ही होंगे। ठीक है ना? और ये एक्वायर्ड ट्रेट में क्या हो सकता है? मस्कुलर बॉडी, जो जिम वगैरह जाने के बाद बनाया जाता है वो बॉडी ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे में पास हो, वो वहीं तक रह जाता है। और ये आर्ट ऑफ पेंटिंग, मतलब कि अगर किसी के पेरेंट्स को पेंटिंग आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे को भी पेंटिंग आएगा।
ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अगर किसी के काबिलियत को नापना होगा तो हम उसके किस कैरेक्टर को देखेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट को देखेंगे कि उसके अंदर कितना एक्वायर्ड ट्रेट है, कैसा एक्वायर्ड ट्रेट है, ना कि इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है ना, क्योंकि बाप दादा से तो सबको मिलते हैं और जो अपने काबिलियत पे बनते हैं वही तो असली इंसान कहलाते हैं। क्यों, गलत कह रही हूँ मैं, सही है ना। मतलब कि अगर हम किसी के काबिलियत को नापना चाहते हैं तो उसके कौन सा कैरेक्टर देखेंगे, एक्वायर्ड, मतलब उसके द्वारा बनाया गया कैरेक्टर, उसके जीवन काल में डेवलप किया गया कैरेक्टर को देखेंगे। तो अब हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे कि जेनेटिकली वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ट्रेट कैसे पास होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रेट आया कहाँ से, ठीक है ना, ये ट्रेट आया कहाँ से ये देखते हैं। ट्रेट कैसे आया, देखो सबके पास जितने भी लिविंग थिंग्स है सबके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या है, ये सेल है, ठीक है ना, ये सेल है और ये उसके अंदर न्यूक्लियस है। ये क्या है, सेल है और ये उसके अंदर न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस को बड़ा करके इधर देखते हैं तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा। ये है क्या, न्यूक्लियस का बड़ा फिगर, और ये क्या है उसके अंदर, क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। अगर हम इस क्रोमोसोम का बिगर व्यू लेते हैं तब क्या होगा, ये है तुम्हारा क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये इसमें क्या प्रेजेंट, इस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है डीएनए, क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। और अगर हम इस डीएनए को बाहर निकाल करके देखते हैं तो वो इस तरह का होता है, और इसी डीएनए पर क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है। डीएनए, जीन क्या है, जीन है फ्रैगमेंट्स इन डीएनए। डीएनए में जैसे कि बोल रहे हैं तरह तरह का, अलग अलग तरह का जीन प्रेजेंट होता है। जैसे इस फ्रैगमेंट में क्या हो गया, जीन नंबर 1, इस फ्रैगमेंट में क्या हो गया, जीन नंबर 2, और इस फ्रैगमेंट में हो गया जीन नंबर 3। ये क्या हो गया, मान के चलो ये हाइट का जीन है, मतलब हर एक जीन अलग अलग कैरेक्टर को दर्शाता है। मान के चलो जीन नंबर 1 हाइट के लिए है तो ये क्या हो जाएगा, ये मान के चलो हेयर कलर का है, ठीक है ना, हेयर कलर का है तो ये किसी और कैरेक्टर का, जैसे कि फेस कलर का हो गया, ठीक है ना, ये फेस कलर का है। मतलब कि जितने भी जीन प्रेजेंट है वो अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो जीन होता है ये इसी डीएनए का फ्रैगमेंट है, इसी डीएनए पर होता है, ठीक है ना। और यही जीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं, क्योंकि इस पे रहता है कैरेक्टर। जैसे हाइट क्या हो गया, एक कैरेक्टर है, हेयर कलर क्या है, कैरेक्टर है, फेस कलर क्या है, कैरेक्टर है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर क्या होते हैं, अलग अलग जीन के, अलग अलग जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया ट्रेट क्या होता है, ट्रेट ही कैरेक्टर है, बस हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म में कैरेक्टर्स को ट्रेट बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट, ट्रांसमिशन का मतलब होता है पासिंग, पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, उसी को हम हेरिडिटी बोल रहे हैं। वन जनरेशन कहने का मतलब होता है कि हमारे दादा से हमारे पापा के अंदर कुछ आए होंगे ट्रेट्स और कुछ कैरेक्टर, और हमारे पापा से हमारे अंदर आए होंगे कुछ ट्रेट्स एंड कैरेक्टर, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ पास हो रहा है, और इसी कुछ को हम क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टर बोल रहे हैं, ट्रेट बोल रहे हैं। हाइट, जैसे कि क्या हो रहा है कि किसी भी पेरेंट्स का हाइट मीडियम साइज है तो उसके बच्चे का भी साइज कैसा होगा, मीडियम साइज ही होगा। तो ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी पर, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर पर। मतलब माता पिता का कैरेक्टर कैसा है उसी के सिमिलर क्या होगा, उनके बच्चे का कैरेक्टर होगा। तो समझ में आ गया सबको ट्रेट क्या होता है। ट्रेट दो तरह का होता है, एक को एक्वायर्ड बोलते हैं, एक को इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट दूसरे जनरेशन तक पास नहीं होता, और इनहेरिटेड ट्रेट ही दूसरे जनरेशन तक पास होता है। देखो आज के क्लास तक इतना ही रहने देते हैं, ट्रेट समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्लास में हम मेंडल साहब का कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स में मेंडल को फादर क्यों कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है, क्यों उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। कुछ रूल्स पढ़ेंगे इनहेरिटेंस का, ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा ट्रेट क्या होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ट्रेट और कैरेक्टर एक ही चीज़ है, एक ही बात है, दोनों सिमिलर चीज़ है, ट्रेट भी वही है और कैरेक्टर भी वही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडल का कुछ एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए
देखो, ये वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा सबको। और क्या होता है, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने कमेंट को, अपने वैल्यूबल कमेंट को इस वीडियो पर दो। थैंक यू सो मच।